17 अप्रैल 2025 दिन बहुत विशेष है। गुरुवार का दिन है। वैशाख कृष्ण की चतुर्थी की तिथि है। चतुर्थी की तिथि दिन तक रहने वाली है। उदय तिथि के अनुसार चतुर्थी की तिथि रहेगी। 16 अप्रैल को चतुर्थी का व्रत रखा गया था क्योंकि इसमें चंद्र दर्शन का महत्व होता है, इसलिए 16 अप्रैल को सभी ने संकष्टी चतुर्थी का व्रत रखा था और चंद्रमा के दर्शन कर सभी ने अपने व्रत को पूर्ण किया। पर 17 अप्रैल को भी उदय तिथि के अनुसार वैशाख कृष्ण चतुर्थी की तिथि रहेगी। गुरुवार का दिन है। इस दिन आप गुरुजी पंडित प्रदीप मिश्रा जी के बताएं कौन से नए उपाय कर सकते हैं, उन्हीं उपायों की जानकारी आपको इस वीडियो में मिलने वाली है। गुरुजी पंडित प्रदीप मिश्रा जी रतनगढ़ राजस्थान चुरू में जो शिव पुराण कथा वाच रहे हैं उसमें रोज कई ऐसे उपाय बता रहे हैं जिसे आप कभी भी किसी भी दिन कर सकते हैं। और वैशाख का पावन महीना चल रहा है। जैसा कि आपको पता है, भोलेनाथ से अपनी हर प्रकार की मनोकामना, दुख, दर्द, तकलीफ, कष्ट बताने के लिए, अपने दिल की बात कहने के लिए आपको सिर्फ भोलेनाथ के शिवलिंग पर शीतल जल अर्पित करना है। शीतल जल अर्पित करने के कई तरीके हैं, जिसमें से सबसे आसान तरीका यह है कि आपको अपने घर के मिट्टी के कलश से, मतलब मटके से जल अपने तांबे के कलश में भर लेना है और यह जल आपको भोलेनाथ के शिवलिंग पे अर्पित कर देना है। वर्ष भर में सिर्फ वैशाख का महीना ऐसा होता है जिसमें शीतल जल भोलेनाथ को शिवलिंग पे अर्पित करने से भोलेनाथ अत्यंत प्रसन्न होते हैं और हर प्रकार की मनोकामनाओं को पूर्ण कर देते हैं। इसके साथ ही साथ अगर आपके पास मटका नहीं है, घर में कोई बड़ा दीपक है, तो उसमें आप रात्रि को जल भर के रख दें। सुबह वह जल आप अपने तांबे के कलश में ले लें और वह जल शिवलिंग पर अर्पित कर दें। यह भी शीतल जल कहलाता है। पर अगर आपके पास ना दिया है ना मटका है तो आप एक कलश के अंदर बेलपत्र डाल दें। इसके बाद उसमें जल भर लें और यह जल शिवलिंग पे श्री शिवाय नमस्तुभ्यम या फिर नमः शिवाय या फिर ओम नमः शिवाय बोलते हुए अर्पित करें। इसके बाद आप बेलपत्र को निकालकर शिवलिंग पे अर्पित कर दें। यह जल भी आपने जो अर्पित किया है शीतल जल कहलाता है। यह तरीके थे जिस प्रकार से आप शीतल जल शिवलिंग पे अर्पित कर सकते हैं। और पूरे वैशाख के महीने में आप जितने भी उपाय करेंगे जो जल से संबंधित होंगे, उन सभी में आपको शीतल जल का उपयोग करना है। इस वीडियो में भी आपको जो उपाय बताए जाएंगे उसमें भी आपको शीतल जल का ही उपयोग करना है। 16 अप्रैल की शिवपुराण कथा में गुरुजी पंडित प्रदीप मिश्रा जी ने सभी को एक ऐसा उपाय बताया था जो कि कंपटीशन एग्ज़ाम या फिर किसी एग्ज़ाम में सफलता प्राप्ति का एक बिल्कुल नया उपाय है। यह उपाय आप कभी भी किसी भी दिन कर सकते हैं, इसलिए आप यह उपाय ध्यान से देखें, ध्यान से सुने। काफ़ी सरल और आसान उपाय है। आपके घर में बच्चे हैं या फिर कोई ऐसा है जो कंपटीशन एग्ज़ाम की तैयारी कर रहा है, जिसमें वह सफल होना चाहता है, तो वह यह उपाय अवश्य करे। इस उपाय को करने के लिए आपको 3 सामग्री की आवश्यकता होगी। आपको एक शमी पत्र, एक दूर्वा और एक कनेर के पुष्प की आवश्यकता होगी। आप वीडियो में देखकर समझ सकते हैं कि कौन कौन सी चीज़ों की आपको आवश्यकता होगी। अब जिस दिन आपका एग्ज़ाम रहेगा उस दिन आप सुबह यह उपाय कर सकते हैं। अगर सुबह जल्दी एग्ज़ाम है तो आप एक दिन पहले भी यह उपाय कर सकते हैं। आपको तीनों चीज़ों को लेकर भोलेनाथ के मंदिर में जाना है। भोलेनाथ के मंदिर में जो नंदी विराजमान होते हैं, नंदी भगवान के उठे हुए पाँव पर आपको यह तीनों चीज़ें, अपने जो भी मनोकामना है, जिस एग्ज़ाम में आप बैठने वाले हैं, जिसमें सफलता प्राप्ति चाहते हैं, जिसमें सफल होकर आप अपने जीवन में उन्नति प्राप्त करना चाहते हैं, वह मनोकामना नंदी भगवान से कह दें। वह कामना भोलेनाथ तक पहुंचती है और वह कामना निश्चित पूर्ण होती है। कंपटीशन एग्ज़ाम में आपको सफलता देखने को मिलती है। पर गुरुजी ने कहा है, किसी भी कंपटीशन एग्ज़ाम में शामिल होना चाहते हैं, भोलेनाथ की कृपा चाहते हैं, तो आपको भी प्रयत्न करना होगा। जितनी मेहनत करते आए हैं उससे 4 गुना अधिक मेहनत कीजिए। दिन रात एक कर दीजिए। उसके साथ ही साथ यह नया उपाय कीजिए, आपको सफलता निश्चित देखने को मिलेगी। रतनगढ़ राजस्थान की शिवपुराण कथा में गुरुजी पंडित प्रदीप मिश्रा जी ने एक और नए उपाय की जानकारी दी है जो कि स्त्रियों से संबंधित है। स्त्रियों को रहस्यला धर्म, गर्भाशय में गांठ या फिर किसी भी प्रकार की समस्या होने पर यह उपाय करना है। गुरुजी ने कहा है, आपको सबसे पहले डॉक्टर को भी दिखाना है। डॉक्टर शिव का रूप होते हैं। कोई भी रोग मुक्ति का उपाय करने के लिए सबसे पहले आप डॉक्टर के पास जाएं, डॉक्टर का दिया हुआ इलाज लें, पूरा ट्रीटमेंट कराएं, सारी जांचें कराएं और डॉक्टर जो दवाई देता है अगर वह कार्य नहीं करती है तो श्री शिवाय नमस्तुभ्यम कुंदकेश्वर महादेव का नाम लेते हुए उस दवाई का आचमन करें। दवाई कार्य करती है और आपको शीघ्र रोग मुक्ति होती है। इस उपाय के अंतर्गत आपको कुछ नहीं करना है, बस आपको शिवलिंग पे माता पार्वती का जो हस्तकमल होता है उस पर जल अर्पित करना है। आप वीडियो में देखकर समझ सकते हैं कि जल आपको कहाँ पे अर्पित करना है। कुंदकेश्वर महादेव का नाम लेते हुए आपको इस स्थान पर जल अर्पित करना है। थोड़ा सा जल प्राप्त करके उसका आपको आचमन करना है। आप जल जब अर्पित करेंगे तो आपको 3 बार करके जल अर्पित करना है, मतलब एक बार में पूरा जल अर्पित ना करें। थोड़ा सा जल अर्पित करें, फिर थोड़ा सा रुक जाएं, उसके बाद दूसरी बार जल अर्पित करें, फिर थोड़ा सा रुक जाएं, फिर उसके बाद अंत में तीसरी बार में पूरा जल अर्पित कर दें। जलाधारी से जब जल नीचे गिरता है थोड़ा सा प्राप्त करके उसका आचमन भी आपको कुंदकेश्वर महादेव का नाम लेते हुए करना है। बस इतना ही करना है।
7 दिन या 11 दिन आप लगातार करके देखिए, आपको लाभ जरूर देखने को मिलेगा। वीडियो में बताया गया उपाय से संबंधित कोई प्रश्न हो तो आप कमेंट बॉक्स के जरिए पूछ सकते हैं। वीडियो थोड़ा सा भी उपयोगी लगा हो तो वीडियो को लाइक करके चैनल को सब्सक्राइब करके कमेंट बॉक्स में श्री शिवाय नमस्तुभ्यम अवश्य टाइप कीजिएगा। श्री शिवाय नमस्तुभ्यम। हर हर महादेव।